कसेले से लम्हों की यादें भुलाकर, कसेले से लम्हों की यादें भुलाकर मीठा मधुर एक स्वाद चखा जाए, मीठा मधुर एक स्वाद चखा जाए, थोड़ा सा कुछ मीठा हो जाए, थोड़ा सा कुछ मीठा हो जाए। अभी आपने कैडबरी के यार देखते होंगे, कुछ अच्छा होना है तो मीठा खाना चाहिए ना। उसी तरह से हमारी जिंदगी में अगर कुछ अच्छा होना है, मीठा जरूर खाना चाहिए। कोई भी अच्छी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए मीठा जरूर खाना चाहिए। आप डायबिटिक पेशेंट है तो भी आप मीठा खा सकते हैं, आपको अटकाव नहीं करेगा आपका डायबिटिक। तो आज हम देखने वाले हीमोहिम की टेस्टोमोनी डायबिटिक के ऊपर में, और यह टेस्टोमोनी है ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक एटोमी के अंदर में जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसकी। एटोमी का डिस्ट्रीब्यूटर था, बाद में फिर ज्वाइन हुआ। तो आज हम देखने वाले एक टेस्टोमोनी हीमोहिम की डायबिटिक के ऊपर में, और ये टेस्टोमोनी है ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक इंसान की, एक सदगृहस्थ की। तो देखते हैं टेस्टोमोनी। This is my journey of how I become a type 2 diabetic and how I'm surviving, and not surviving, that's not the right word. How I actually maintain and create a balance until now. टेस्टोमोनी मैं पूरी प्ले नहीं कर सकता, इंग्लिश में भी है तो भी नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आता है। तो मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूं। तो मैं, ये जो गृहस्थ थे ये कहते हैं, मैं अपनी टाइप 2 डायबिटिक की जर्नी आपके साथ शेयर करता हूं। वो अपने टाइप 2 डायबिटिक, जब उनको टाइप 2 डायबिटिक हुआ था या कैसे हुआ था, ये जर्नी वो हमारे साथ शेयर कर रहे। मैंने कैसे डायबिटिक से सर्वाइव किया, वो कहते हैं मैंने कैसे डायबिटीज से सर्वाइव किया। सर्वाइव नहीं, मेंटेन किया। सर्वाइव शब्द सही नहीं है, सर्वाइव करना ये शब्द सही नहीं है, मेंटेन किया ये शब्द सही है। तो ये कहते हैं मैंने कैसे मेंटेन किया, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। मैं वैसे ओरिजिनली इंडोनेशिया का हूं और ऑस्ट्रेलिया में 2002 से रह रहा हूं, काम कर रहा हूं। ये जो टेस्टोमनी बता रहे, इन्होंने अपने फैमिली के बारे में बहुत कुछ बताया। ये सब चीजें मैं स्किप कर रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। ये कहते हैं मेरी शादी 2004 में हुई थी। उस टाइम मेरा वजन 62 से लेके 64 यानी 62 से 64 के अराउंड रहता था। और 2004 में इनकी शादी हुई। 11 साल बाद 2015 में मेरा वजन 74 हो गया। ये कहते हैं मैं शादी, मेरे वाइफ को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन शादी होने के बाद मेरा वजन बढ़ गया था। मैं मेरी हेल्थ की बहुत ज्यादा केयर करता था, लेकिन जनरल हेल्थ चेकअप होता है जो हर आदमी ने हर साल एक 30 की उम्र के बाद करना चाहिए, लेकिन हम अवेयर नहीं उसकी प्रति, तो हम करते नहीं। तो जनरल हेल्थ चेकअप करना जरूरी नहीं था क्योंकि वो काफ़ी महंगा होता है। जनरल हेल्थ चेकअप महंगा होने के कारण हम लोग भी हमारे देश में, भारत में भी नहीं करते, लेकिन एक रूटीन चेकअप होता है 30 या 35 साल की उम्र के बाद में हर किसी ने जनरल हेल्थ चेकअप साल में एक बार करना चाहिए, ताकि किस बीमारी की शुरुआत आपको हुई है वो पता चलता है। मैं साल में एक बार जनरल हेल्थ चेकअप करवाता था। तो डॉक्टर मुझे हमेशा कहते थे, जब भी चेकअप करते थे, रिपोर्ट आती थी इनकी, तब डॉक्टर इनको कहते थे यू आर बॉर्डर लाइन डायबिटिक, आपको बॉर्डर लाइन डायबिटिक है। डॉक्टर इनको जब भी जनरल हेल्थ चेकअप का रिपोर्ट आता था तो इनके डॉक्टर इनको कहते थे आप बॉर्डर लाइन डायबिटिक हो। मैं हमेशा यही कहता था आई एम फाइन, आई एम नॉट डायबिटिक, आई एम फाइन, आई एम नॉट डायबिटिक। ये पॉजिटिव चीजें ये सोचते थे, यही मेरी लाइफस्टाइल थी और मैंने कभी भी इसमें बदलाव नहीं किया। यानी इनकी जो लाइफस्टाइल थी, ये सोच और इनकी जो खाने पीने की लाइफस्टाइल थी, ये ऐसी ही थी और इन्होंने इसमें कभी भी बदलाव नहीं किया। 2012 में ये अकाउंटेंट करके एक अकाउंटेंसी फर्म में काम कर रहे थे। 2004 से 2012 तक ये कहते मैं अपना खुद का काम, अकाउंट की प्रैक्टिस, यानी बाहर जाके जो प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं ना, वो प्रैक्टिस भी कर रहा था। क्योंकि बच्चे, इनके जो किड्स थे वो बड़े हो रहे थे और बड़े होने के बाद एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। आपको भी मालूम होगा कि बच्चे जब वैसे वैसे बड़े होते जाते वैसे वैसे घर के एक्सपेंसेस बढ़ते जाते। तो मुझे सप्लीमेंट की जरूरत थी। या सप्लीमेंट यानी बाहर जो मिलते मार्केट में सप्लीमेंट, दवा के नाम पे जो हम खाते हैं वो सप्लीमेंट नहीं, ये कह रहे सप्लीमेंट यानी मनी।
इनको पैसे की जरूरत थी। मुझे ये समझ आया नया बिजनेस खड़ा करना इतना आसान नहीं है। इन्होंने एक नया बिजनेस पार्ट टाइम में अकाउंट का लोगों का काम लेते थे, लेकिन इनको समझ में आया क्लाइंट को जोड़ना, नए नए क्लाइंटों को जोड़ना इतना आसान नहीं है और नया बिजनेस खड़ा करना इतना आसान नहीं है। जैसे हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, इतना इजी होता है ना टॉस, उतना इजी बिजनेस करना नहीं है। तो मैंने सुपर ड्राइवर करके उबर में काम चालू किया। उसी वक्त उबर ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हुआ था, तो इन्होंने उबर में सुपर ड्राइवर करके काम चालू किया। मैं लगभग 70 घंटे, हफ्ते के 70 घंटे ड्राइव करता था। हफ्ते के 70 घंटे, रोज की नहीं बोल रहा हूं, बात पे गौर करना। एक हफ्ते में 70 घंटे ड्राइव करते थे, शाम 5 बजे से रात के 12 बजे तक, और सैटरडे संडे को शाम 5 बजे से सुबह के 7 से लेके 10 बजे तक मैं ड्राइव करता था। 5 बजे से लेके रात को 12 बजे तक रोज करते थे, और सैटरडे और संडे को शाम को 5 बजे से लेके सुबह 7 बजे का, कभी कभी 10 बजे तक भी ड्राइव करते थे। इस तरह मेरी जिंदगी चल रही थी। मैं खुश था क्योंकि मुझे पैसे की आमदनी हो रही थी, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है जो आपको कहीं भी बैरियर नहीं लगता, रोकता नहीं, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है। आपके पास अगर पैसा आ रहा है तो आप गलत काम कर रहे हैं तो भी आप उस काम को जारी रखते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा आया रहता है, पैसा आते रहता है। मेरा काम बैठने का था, ऑफिस में भी बैठना पड़ता था, और जब मैं टैक्सी चलाता था वहां भी बैठ के ड्राइव करना पड़ता था। मैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता था क्योंकि मेरे पास वक्त ही नहीं था। सुबह नौकरी, शाम को ड्राइव करता था, तो मेरे पास वक्त की बहुत कमी थी। मैं एक्सरसाइज नहीं करता था। खाना भी मैं घर में नहीं खाता था, खाना भी मैं बाहर ही खाता था, और बाहर मैं कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड्स पे जिंदा रहता था, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी। मेरी फैमिली की जरूरतें बढ़ गई थी। मेरी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं टैक्सी ड्राइवर करके उबर में काम कर रहा था, क्योंकि मेरी फैमिली की जरूरत पूरा हो, और उसके लिए मैं खाना भी बाहर का खाता था, जिसके अंदर मैं कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बर्गर हो गया, इस तरह के जो भी मिलते टाइम पे खा सके हम, इस तरह की चीज़ें वो खाते थे। और यही मेरी डायबिटीज पेशेंट बनने की जर्नी है। तो इनके डायबिटीज पेशेंट बनने की जर्नी थी। इन्होंने जब पार्ट टाइम काम चालू किया, बहुत ज़्यादा ओवर काम ये करते थे, और खाने पे भी इनका कंट्रोल नहीं था। यहीं से इनको डायबिटीज़ की शुरुआत हुई थी। और 12/5/2017 को मैं डायबिटिक पेशेंट बन गया। 12/5/2017 को मैं डायबिटिक पेशेंट बन गया। हर एक सन को, ईस्वी सन जो बोलते हैं, मराठी में ईस्वी सन बोलते हैं, हिंदी में सन बोलते हैं, इसको अंडरलाइन करके रखना, एक कागज़ पे लिख के रखो। आप टेस्टोमनी देख रहे होंगे तो देखते देखते कागज़ पे लिख के रखना, तो ही आपको समझ में आएगा कि हीमोहिम कैसे काम करता है। यहाँ रिजल्ट उसका मैं अपलोड कर रहा हूँ। उन्होंने जो रिजल्ट दिया था मेरा, ये कहते HbA1c करके एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट 7.4 आया था। नॉर्मल 4 से 6 का रेंज होता है। 7.4 यानी डायबिटिक ग्रसित हो गए थे। मेरे डॉक्टर ने मेरी चिंता की, उन्होंने मुझे बुलाया। दूसरे दिन उन्होंने बुलाया, मेरे रेगुलर डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर थे। उन्होंने बोला आपको बदलना होगा, क्योंकि वो मेरा काम जानते थे। मैं सुबह क्या काम करता था, रात को क्या काम करता था, वो जानते थे। उन्होंने कहा आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, अनिवार्य है, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ होंगी। मैंने 2018 तक जो मेरा लाइफस्टाइल चेंज करके और कुछ सप्लीमेंट्स लेके, जैसा हीमोहिम है, उन सप्लीमेंट्स को लेके मैंने अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल किया। देखो, बात शब्दों पे गौर करना। इन्होंने क्या, मेरे ब्लड शुगर को मैंने सिर्फ हीमोहिम लेने से कंट्रोल नहीं किया, हीमोहिम के साथ मैंने जिनकी लाइफस्टाइल थी, वो लाइफस्टाइल को चेंज करके 2018 तक कंट्रोल किया। 2017 में इनका हीमोग्लोबिन, इनका जो ब्लड शुगर था 6.8 आ गया था। देखिए, 5वें महीने में 7.4 था, 5वें महीने में 7.4 था। सितंबर महीने में, 9वें महीने में 6.8 आ गया। फिर 2018 आ गया, फरवरी 2018 में 6.1 था। 6.1 यानी लगभग नॉर्मल रेंज के पास आ गया था। और फेब से लेके नवंबर यानी लगभग 7-8 महीने लग गए फेब से नवंबर जाने को। और नवंबर 2018 में 5.1 था, 5.9 था, सॉरी 5.9 था। और अगस्त 2018 में भी 5.9 था, यानी 6 के अंदर इनका जो HbA1c जो टेस्ट था वो 6 के अंदर इनका पहुंच चुका था। ये कहते हैं
जो इनका इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है उनको कहते हैं, आप जानती है मैं अक्टूबर 2018 में एटोमी को ज्वाइन किया था, तब से मैंने हीमोहिम और रेड जिनसिंग ले रहा था। जब मैंने ज्वाइन किया तब मेरे को किसी ने हीमोहिम और रेड जिनसिंग के बारे में बताया था, तब मैं उसको ले रहा था। उस टाइम में बिना फायदे, मुझे हीमोहिम के फायदे के बारे में या रेड जिनसिंग के फायदे के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन बिना फायदे के मैं इसको कंज्यूम कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था हीमोहिम और रेड जिनसिंग ये हर्बल है और हर्बल होने के कारण नेचुरल है, इसीलिए मेरे शरीर को कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं है। इनको हीमोहिम और रेड जिनसिंग के फायदे नहीं मालूम थे, इनको सिर्फ इतना मालूम था हीमोहिम और रेड जिनसिंग दोनों नेचुरल है, हर्बल है। हर्बल होने के कारण नेचुरल है। हर्बल यानी जो झाड़ जो भी होते हैं, पौधे होते, पेड़ पौधे, उनसे बना हुआ है, हर्बल है। तो इनको मालूम था नेचुरल है और नेचुरल होने के कारण मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली, ये इनको मालूम था, इसलिए इन्होंने इसको कंज्यूम करना चालू किया। मैंने 2019 तक जून 2019 तक हीमोहिम और एटोमी के प्रोडक्ट को लिया। उन्होंने जून 2019 तक यानी 2017 अक्टूबर 2018 में वो ज्वाइन हुए और जून 2019 तक यानी लगभग एक साल मान के चलूं मैं, एक साल तक उन्होंने एटोमी के प्रोडक्ट्स हीमोहिम और रेड जिनसिंग लिया और मैंने बाद में यह सब बंद कर दिया क्योंकि उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई थी, बिलो लेवल आ गई थी, यानी डायबिटिक के कम हो गया था उनका, तो इन्होंने बंद कर दिया था। क्योंकि मेरे डॉक्टर ने अगस्त 2019 में कहा था अभी आप आउट ऑफ डायबिटिक हो। मैंने पहले ही बताया, उनके डॉक्टर ने उनको कहा था अगस्त 2019 में आप अभी आउट ऑफ डायबिटिक, यानी आपका डायबिटिक नहीं है, अभी डायबिटिक डिटेक्ट नहीं हो रहा, आउट ऑफ डायबिटिक। और इसके कारण मैंने हीमोहिम और रेड जिनसिंग को लेना बंद कर दिया। ये डायबिटिक इसलिए भी कंट्रोल हो पाया कि मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया। ये कहते हैं मैं ये डायबिटिक इसलिए भी कंट्रोल हो पाया, मैंने अपने लाइफस्टाइल को बदला और एटोमी प्रोडक्ट ने मुझे मेंटेन करने में मदद की। जो एटोमी के प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने मुझे मेंटेन करने में मदद की और मेरे डायबिटिक लेवल को रेगुलेट करने में भी मदद की। मेरा वजन उस वक्त 73 से 74 था और डायबिटिक के पहले मेरा वजन 60 to 66 था। यानी डायबिटिक होने के पहले इनका वजन 60 से 66 था और जब ये डायबिटिक ग्रसित हो गए थे तब इनका वजन 73 से 74 था, जो इन्होंने वजन मेंटेन करके यानी खुद को मेंटेन करके वजन इनका 63-64 तक लेकर आए थे। फिर ये कहते नवंबर 2018 में मैंने एटोमी का सेमिनार ज्वाइन किया। इन्होंने अगस्त 2019 को तो छोड़ दिया था, नवंबर 18 में सेमिनार ज्वाइन किया था। मेरा मेंबरशिप नंबर उस वक्त 1 था, नॉट 2। मेरा मेंबरशिप नंबर जो था इनका 1 से चालू हो रहा था, 2 से नहीं चालू हो रहा था। फरवरी 2019 तक मेरा वजन 59 to 60 हो गया था। मैंने आपको पहले बताया इन्होंने वजन कम कर लिया था। फेब 2019 तक इन्होंने इनका वजन 59 to 60 कर लिया था ड्यू टू पैंडेमिक। फिर पैंडेमिक आ गया, आप भी जानते हैं। मेरा वजन फिर से 74 हो गया 2014-15 के समान। 2014-15 में जो उनका वजन बढ़ गया था वैसे ही उनका वजन फिर से बढ़ के 74 हो गया। मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, पैंडेमिक इसमें दोषी ये नहीं बोलता हूं, कहना है इनका, क्योंकि मैंने अपने आप को मेंटेन नहीं रखा, ये इनका कहना है। जून 21 में इन्होंने अगस्त 19 में एटोमी को छोड़ दिए थे। ठीक है, अगस्त 19 में इन्होंने एटोमी को छोड़ दिए थे। फिर से गौर करना इस बात को, 2 साल बाद जून 21 में मैंने एटोमी की दूसरी जर्नी चालू की। ये कहते हैं जून 21 में मैंने एटोमी की दूसरी जर्नी शुरू की। यहां से मैंने एटोमी में कंसिस्टेंट था। जून 21 से मैं एटोमी में कंसिस्टेंट था। मैंने पूरे प्रोडक्ट, जो भी एटोमी के प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हुए थे, पूरों को यूज किया। इस बार मुझे एटोमी समझ में आया। पहली बार इनको एटोमी समझ में नहीं आया था। इन्होंने सिर्फ एटोमी के जो प्रोडक्ट यूज किए थे, हीमोहिम और रेड जिनसिंग, बिना कोई जानकारी लिए यूज किए थे। इनको सिर्फ इतना मालूम था हर्बल है, जिसके कारण मुझे कोई, हर्बल होने के कारण नेचुरल है, जिसके कारण मुझे कोई तकलीफ नहीं होने वाली। और जब इनका डायबिटिक का लेवल नॉर्मल हो गया जून 2019 में, तब इन्होंने इसको बंद कर दिया था। और बाद में फिर से 21 में, यानी लगभग
इन्होंने दूसरी जर्नी जून 21 में चालू की थी। ओमेगा 3 से लेकर सभी प्रोडक्ट्स पे मैंने रिसर्च किया। ये कहते हैं ओमेगा 3 से लेकर सभी प्रोडक्ट पे रिसर्च किया और यूज किया। दोबारा एटोमी मैंने जून बताया, ऑलरेडी ये ज्वाइन हो गए थे मई 21 में, जून 21 से ये कंसिस्टेंट थे, ठीक है। जून 21 को ज्वाइन किया और दोबारा हीमोहिम लेना चालू किया, साथ ही साथ एटोमी के बाकी प्रोडक्ट्स भी। दोबारा इन्होंने मई 21 से हीमोहिम कंज्यूम करना चालू किया और हीमोहिम के साथ बाकी प्रोडक्ट भी, बाकी प्रोडक्ट में ओमेगा 3 हो गया, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक जिसको हम बोले, विटामिन सी हो गया, स्पिरुलिना हो गया, ये सभी प्रोडक्ट इन्होंने लेना चालू किए। और मैंने सितंबर 21 तक मेरा वजन 60 से लेके 61 किलो कर दिया। जो 74 था वो 60 से लेके 61, यानी जून 21 से बात करूँ या मई 21 से बात करूँ तो सितंबर में, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, 4 महीने होते। 4 महीने में इन्होंने 74 से लेके इनका वजन 60-61 किलो कर लिया, यानी लगभग 14 किलो वजन इन्होंने कम कर लिया था। और मेरी डायबिटिक लेवल भी मेंटेन हो गई थी। थोड़ी सी डायबिटिक लेवल अप डाउन हो गई थी जब इन्होंने हीमोहिम बंद कर दिया था और खुद की लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर रहे थे, लेकिन दोबारा चालू करने से, लाइफस्टाइल मेंटेन करने से फिर से वापस इनकी जो डायबिटिक की लेवल थी वो भी बिलो डायबिटिक, है ना, जो डायबिटिक जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक ग्रसित नहीं है, वो लेवल पे आ गए थे। तो सप्लीमेंट, ये कहते हैं सप्लीमेंट कोई दवा नहीं है, यह आपको मदद करती है आपके लाइफस्टाइल को सुधारने की, आपके लाइफ में बदलाव करने की, आपको एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग कराती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो आपको आपकी लाइफस्टाइल के साथ बदलाव करना पड़ेगा, आपकी लाइफस्टाइल आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप डायबिटिक है, आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि यह भी बहुत मायने रखता है। सिर्फ सप्लीमेंट आपको ठीक नहीं कर सकता, सप्लीमेंट के साथ आपको आपकी लाइफस्टाइल, आपको एक्सरसाइज, यह भी जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट आपको मदद जरूर करेगा, सप्लीमेंट आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा और इम्यूनिटी आपको ठीक करेंगी, क्योंकि सप्लीमेंट कोई दवा नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। जो भी डायबिटिक पेशेंट हो उनको सोचना चाहिए कि इन्होंने जब 1 साल लिया, जब इन्होंने 1 साल हीमोहिम और रेड जिंसिंग कंज्यूम किया, उसके बाद इनका डायबिटिक का जो लेवल था वो नीचे आया। ना कि 1 महीने में, ना कि 2 महीने में, ना कि 3 महीने में, कंटिन्यू 1 ईयर इन्होंने यूज किया। मैंने रिपोर्ट्स भी आपके सामने अटैच किया हूं। तो 1 साल बाद इनका लेवल कम आया था और बाद में फिर से इन्होंने लाइफस्टाइल में अपने चेंजेस कर दिए, लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं किए। जब से कोविड आया था तब से फिर से इनका वजन बढ़ना चालू हुआ, फिर से डायबिटिक का लेवल बढ़ना चालू हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हीमोहिम ले रहे हो और आपका डायबिटिक लेवल कम नीचे आ गया, आप जो डायबिटिक का नॉर्मल रेंज होती है उसमें आ गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी कुछ भी खा पी सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को मेंटेन रखना पड़ेगा, खुद पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी ताकि दोबारा डायबिटीज ग्रसित आप ना हो। तो जिस किसी को भी हीमोहिम, रेड जिंसिंग या अदर प्रोडक्ट्स एटोमी के चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ मुझे आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, वहाँ मुझे आप कांटेक्ट कीजिए, मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के नई नई जानकारी मैं आपके पास पहुंचा सकूं। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि ये टेस्टिमोनी बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, जो उसको मैंने छाट छाट के कम किया। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।